हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल आपको एक वीडियो छोटी सी मिली थी जिसमें आपको मैंने आपके वो एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट समझा दिया था। और मैंने आपको बताया था कि कल मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो इस वजह से आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं मिल पाई थी। तो आइए, आज भी कुछ दिक्कत है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक दिन का लॉस करने से अच्छा है आपको दो छोटी छोटी वीडियोस बना करके मैं दे देती हूँ। तो चलिए उसी के सेकंड पार्ट पर, जो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया था, फिर मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो बच्चे शायद ना लगा पाएँ शुरुआत में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको वो क्वेश्चन बता देती हूँ। तो आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ही ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। और आपको दो टुकड़ों में ये क्वेश्चन दिया है। एक इक्वेशन आपको ये दी है 2x + 3y इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स आपको दिया है, और 3x + 2y इज इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया गया है। अब इसके बाद मैंने आपको इतना बता दिया था कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। आप इसके एक किसी हिस्से को एलिमिनेट कर देते हैं और उसके बाद दूसरे हिस्से का आंसर निकाल लेते हैं, और फिर जो जिस हिस्से का आंसर आ जाता है उसे क्वेश्चन में पुट करके दूसरे हिस्से को निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको इस x या y में से किसी एक को स्किप करना होगा। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि यहाँ पर 3y है और यहाँ पर 2y है। अगर हम यहाँ अपनी इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पीछे वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पर 3 2 = 6y और यहाँ पर 2 3 = 6y कॉमन हो जाएगा और उन दोनों को हम कैंसिल कर सकेंगे। तो मैंने उसे पहले ही अप्लाई कर लिया है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट में मैंने आपको, जैसा कि मैंने कल ही वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि इक्वेशन फर्स्ट में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 2 = 4x 2 3 = 6x लिख लिया है। और उसके बाद मैंने अभी आपके मैट्रिक्स में 2 को मल्टीप्लाई ना करते हुए उसे आगे ही लिख दिया है। उसके बाद पीछे वाली मैट्रिक्स में मैंने जैसा आपको बताया था कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन में मैंने पहले से 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। 3 3 = 9x एंड 3 2 = 6y। अब उसके बाद में इतना हिस्सा तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में इस 2 का मल्टीप्लिकेशन जब हम इसके अंदर करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स से होता है तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से हो जाता है। तो यहाँ पर हमने वही किया है, 2 का अंदर गुणा कर दिया गया है, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 और 2 0 0 हो गया। और इसी तरीके यहाँ पर 3 2 = 6 3 -2 -6 3 × -1 -3 और 3 × 5 = 15 इतना आ गया है। अब इतनी इक्वेशन आपकी सॉल्व हो चुकी है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इस 6y और इस 6y को आपस में कैंसिल करके हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं। हम अपनी इस वाली इक्वेशन को, जो आपको 4x + 6y के नाम से मिली है, इसे इक्वेशन a मान लेते हैं। मान लिया कि ये हमारी इक्वेशन a है और ये दूसरी वाली हमारी इक्वेशन b है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारा 6y प्लस में है और यहाँ भी हमारा 6y प्लस में है। तो क्योंकि जब किन्हीं भी दो चीज़ों के जो उनके आगे प्लस या माइनस अगर सेम चीज़ लगी हुई है, दोनों में प्लस या दोनों में माइनस, तो वो दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को या इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, b से a को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि 6y तो कैंसिल ही हो जाएगा। लेकिन 9x से जब 4x को घटाएंगे तो हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर 4 से 9 को घटाएंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर 9 से 4 को घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इजी करने के लिए हम b से a को कर लेते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन b एंड a। ओके, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो नीचे दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन a को हम आगे लिखेंगे 9x + 6y। इक्वेशन a को नहीं, b को, क्योंकि b से a को माइनस करें। माइनस का सिंबल लगा के a को नोट करेंगे, 4x + 6y। और उसके बाद में
अब ये हमारा LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट साइड में हम पहले इस वाली मैट्रिक्स को लिखेंगे 6 -6 -3 15 और उसके बाद माइनस लगाकर इस वाली मैट्रिक्स को नोट करेंगे जो है 4 6 8 एंड 0। अब इन दोनों को लिखने के बाद में हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं ऊपर से क्वेश्चन को इरेज करके आपको बताना शुरू करूं। नीचे देखो ये वाला पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसे ऊपर से इरेज करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें LHS में जो कुछ भी दिया है उसे माइनस कर लेना है। तो 9x तो हमारा वैसे ही आ जाएगा, प्लस 6y भी हमारा वैसे ही हम लिख लेंगे। लेकिन अब ये जब माइनस ये वाला जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस अंदर पूरे ब्रैकेट पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -4x -6y। इतना आपने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे हमें इस वाले मैट्रिक्स से दूसरे वाले मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस करने का तरीका क्या होता है, आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को या तो अगर आपको प्लस करना है तो जोड़ लेना है, अगर माइनस करना है तो घटा लेना है। तो क्योंकि हमें यहाँ माइनस करना है तो हम इन्हें आपस में माइनस कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 से 4 को माइनस करेंगे, आएगा 2। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैट्रिक्स में आपको हमेशा नंबर्स के आगे लगे हुए जो प्लस और माइनस के सिंबल्स हैं इनको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ तो सिंपल था, 6 से हमें 4 को माइनस कर देना था, 2 आ गया। अब यहाँ पर -6 है और ये भी क्या होगा, -6 हो जाएगा। 6 है और उसके आगे कुछ नहीं है तो ये वाला माइनस लग जाएगा। तो -6 और -6 दोनों जुड़ करके -12 हो जाएंगे। यानी माइनस का मतलब क्या होता है, अगर हम माइनस को मान ले ईविल यानी बुराई और प्लस को मान ले एंजल यानी अच्छाई, तो क्या होगा, अगर 2 ईविल होंगे तो आपस में लड़ेंगे नहीं, वो आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर और बड़ी ईविल बना लेंगे। तो ये क्या होगा, क्योंकि ये -6 है और ये भी -6 है तो दोनों जुड़ करके -12 बना लेंगे, डबल हो जाएंगे। अब इस तरीके यहाँ भी -3 है और यहाँ भी माइनस में 8 है, यानी -3 से हमें 8 को क्या करना है, माइनस करना है। तो -3 और -8 मिलकर के क्या हो जाएंगे, -11 बन जाएंगे। उसके बाद में 15 से हमें 0 माइनस करना है। तो किसी भी चीज़ से 0 को माइनस करते हैं तो हमें फिर से वही नंबर मिल जाता है। तो 15 - 0 15 ही हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, +6y -6y आपस में कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 9x से 4x कैंसिल होने के बाद बचेगा कितना, 5x। और 5x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये वाली आपकी मैट्रिक्स तो पूरी सॉल्व ही हो चुकी है। तो मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी 2 - 12 -11 एंड 15। लेकिन अब आप जानते हैं कि आपको यहाँ पर 5x की वैल्यू मिली है, जबकि हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, केवल x की। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया है इसे 5 से डिवाइड कर लेंगे, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन के दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर अपॉन 5 होगा तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के बचेगा केवल x। लेकिन जब यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देखते हैं, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कल देखा था, उसमें क्या था, हमारा जो भी मैट्रिक्स बन रहा था जब हमने उसे 2 से डिवाइड किया था तो पूरे मैट्रिक्स में सब ऐसे नंबर थे जो 2 से डिवाइड हो सकते थे। लेकिन यहाँ हम देखें तो 5 से डिवाइड होने वाली केवल एक ही चीज़ है, 15। उसके अलावा ना ही -11 5 से डिवाइड होगा, ना -12 होगा और ना ही 2 होगा। तो हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम यहाँ पर 1/5 आगे लिख देंगे, 1/5 को आगे लिख देंगे, 2 -12 -11 एंड 15 को हम ऐसे ही नोट कर देंगे और यहीं पर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी आपके क्वेश्चन के आंसर का केवल एक ही पार्ट आया है, ठीक है। अब आप यहाँ तक आप नोट कर चुके थे, अब इसके आगे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर अगले पार्ट पर। इसके मैंने यहाँ पे भी रेज कर दिया, अभी कर दिया, अभी इसका y में भी काम था। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो चलिए फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन को गलती से इरेज कर दिया है।
तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब जब हमें अब y की वैल्यू निकालनी होगी, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम अपने क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करें और इस बार जैसे आपने 6y और 6y को इक्वल करके काट दिया था, वैसे ही आप x वाले पार्ट को इक्वल करके काटें। या आपके पास दूसरा तरीका क्या है वो हम देखते हैं। मेरे हिसाब से दूसरा तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको x की वैल्यू मिल ही गई है। अब आपके पास पहले से क्वेश्चन में ही आपके पास दो इक्वेशंस थी, ठीक है। जैसे पहली इक्वेशन आपकी क्या थी, क्वेश्चन में ही जो इक्वेशन थी 2x + 3y = 2 3 4 0, इतना आया है आपका, ठीक है। तो ये जो इतना आपका सॉल्व करके आया है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको x दिख रहा है। अगर आप x की जो ये वैल्यू आई है इसे यहाँ पर रख दें और रख करके इसे सॉल्व कर लें, तो क्या होगा, x की वैल्यू रखेंगे, रख करके सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जब आप इधर 2x के पार्ट को इधर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा और इसे माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसे तो ये चीज़ ज़्यादा ईजी है। हमेशा जब भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए ये वाला पोर्शन इस तरह से करना ज़्यादा ईजी होता है। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले से 1/5 लगा हुआ है और फिर हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 5 से डिवीज़न भी करना है, 2 से मल्टीप्लिकेशन भी करना है, इधर ले जा कर के इसे माइनस भी करना है और उसके बाद में ये जो 3 लगा है इसे 1/3 से डिवाइड करके हटाना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन के इनिशियल पार्ट पर चलेंगे और फिर से उसे उसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। आप ये मत सोचिएगा कि एक वीडियो में, एक लेक्चर में आपका एक ही क्वेश्चन हो पा रहा है, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको वो एक ही बताने के बाद आपको सारे क्वेश्चन अपने आप आने लगेंगे। तो इसी में जैसे हमें क्या दिया हुआ था पहले से, हम अपने क्वेश्चन को फिर से पूरा नोट करेंगे और नोट करके इस बार हम क्या करेंगे, जैसे हमने y को एलिमिनेट किया था उसी तरह हम पहले से कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा x एलिमिनेट हो जाए। 2x + 3y = 2 3 4 0, इतना दिया हुआ है। दूसरा क्या है, 3x + 2y = 2 - 2 - 1 5, ये दिया हुआ है। अब जैसे कि हमने y को हटाया था वैसे ही हम x को हटाने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, तो काम हमें यहाँ पे भी वही करना है। जहाँ 3 है वहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6x बन जाएगा, और जहाँ पर 2x है यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6x बन जाएगा, और दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो उसी तरह से हम फिर करते हैं। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, और उसके बाद क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो अगर हम बीच में माइनस लगा दें तो क्या होगा, पहला वाला तो प्लस में रहेगा, दूसरा वाला माइनस में हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। आप अगर इतनी लंबी लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई 2 देन सब्सट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, इतना लंबा अगर आपको नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये अच्छा तरीका है, ये बेस्ट तरीका है, छोटा सा है। आपको क्या करना है, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप 3 से मल्टीप्लाई करिए बोथ पार्ट्स में, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया 2x को तो 6x, x कैपिटल ही रखिएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया 3y को तो प्लस 9y। अब 3 से हम इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12 एंड 3 इंटू 0 = 0। अब आपकी इक्वेशन एक ये बन गई। उसके बाद में इसी तरह दूसरी वाली इक्वेशन को जब दूसरी वाली इक्वेशन को करना है, अच्छा यहीं पर माइनस लगा लेते हैं, ठीक है।
ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। यहीं पर आपको इक्वेशन सेकेंड लिख लेनी है। इस सेकेंड वाली इक्वेशन में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये भी चाहे तो कर सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले मैट्रिक्स को ना लिख करके इसी जगह इसका LHS लिख लीजिए। यानी जहाँ पर आपने इसका LHS लिखा है वहीं पर इसका LHS भी लिख लीजिए। यहाँ पर बीच में आपने माइनस लगा दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर कर इसका LHS लिख लीजिए। 2 3 ज़ा 6x, 2 2 ज़ा 4y, ठीक है, और इज इक्वल्स टू। अब आपने LHS कंप्लीट कर लिया। अब आपको LHS से कोई मतलब नहीं। अब RHS में देखिए, RHS में आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई करके इसका RHS लिख लिया, सही है ना। हाँ, अब उसके बाद में बीच में हमें माइनस लगाना है और अब क्या करना है, सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसे लिख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, लेकिन माइनस में 2 इंटू -1 -2 और 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका 6x + 9y ऐसे ही लिख लिया जाएगा, लेकिन ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होगा तो सारे जो साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएंगे। तो -6x - 4y इज इक्वल्स टू, इधर मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक एक स्टेप में सॉल्व करते जाएंगे। अब हम ऐसे नहीं करेंगे बार बार 6 - 4 9 - 4 इस तरह करके लिखना। अब हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 4 2 आएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है 9 -4, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस लगा है और एक ये माइनस है, दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। एंड 9 + 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13। 12 -2, अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 12 + 2 क्या हो गया, 14। और इसी तरीके 0 - 10 क्या हो जाएगा, -10। और मैंने ब्रैकेट बहुत ही दूर लगा दिया था, इसे हम थोड़ा सा पास कर देंगे। अब उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो -6x + 6x कैंसिल हो जाएंगे। 9y से 4y घट जाएगा तो बचेगा 5y इज इक्वल्स टू 2 13 14 -10। इतना आपका आया। अब हमें पता है कि हमें यहाँ पर 5y की नहीं केवल y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको पिछले ही इसी बार बताया कि ये 5 क्या है, यहाँ पर 1/5 बन जाएगा और यहाँ पर हम 1/5 लिख करके अपना आंसर लिख देंगे। 2 13 14 -10। अब चलिए हम क्वेश्चन का आंसर मैच कर लेते हैं और तब तक आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x वाले को तो मैंने इरेज कर दिया है, लेकिन y वाला अभी जिंदा है। तो 2/5 13/5 14/5 -2/5। माय गॉड, यहाँ पर कहाँ गलत हो गया? क्या मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया? नहीं, थ्री 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे 5 है, 5 10 में चेंज हो जाएगा। 1 सेकेंड पॉज कर दो। हाँ तो बच्चों, आपका क्वेश्चन एकदम सही है। यहाँ पर बस आपके आंसर में क्या किया गया है, जो 1/5 है इसे अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसको क्या लिख दिया गया है, 2/5, इसको 13/5, इसको 14/5, और जब इसको -10/5 लिखेंगे तो इसे आप सॉल्व करके -2 लिख सकते हैं। लेकिन आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। इतना लंबा आंसर लिखने से सही है, क्योंकि यहाँ पर ना 2 डिवाइड हो सकता है, ना 13 ना 14, केवल 10 हो सकता है। तो उसको डिवाइड नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि परसों मैंने एक सेशन लिया था
आपके का मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए बनाया है और स्ट्रैटेजी डिस्कशन किया है। तो आपको क्या करना है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और उसे देखिए। और हाँ, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को फुल वॉच किया कीजिए। आप लोग शायद बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि हर वीडियो मैक्सिमम आधे घंटे का होता है और मिनिमम 15-20 मिनट का तो कम से कम होता ही है, लेकिन वॉच टाइम बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप वीडियोस को फुल वॉच नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर खूब सारा कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत 2 दिन से थोड़ी सी डाउन है, तो इस वजह से मैं अभी आपकी छोटी क्लास ले रही हूँ। फिर जैसे ही मेरी तबीयत सही होती है मैं जल्दी से जल्दी आपको पूरी क्लासेस देने लगूंगी। ओके, थैंक यू।